वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है उसको लेना होगा वापस बीजेपी सरकार को। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस तरह से बीजेपी सरकार को घेरा है, नरेंद्र मोदी को इस तरह से घेरा है कि इस बिल को अब वापस लेना ही पड़ेगा। तो चलिए सुनते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब को कि बीजेपी सरकार को, केंद्रीय सरकार को किस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब घेर रहे हैं अपने बयानों से, और इस बिल को किस तरह से वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। चलिए देखते हैं इस वीडियो को, उनके बाद फिर 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी बुलडोजरों के जरिए सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारी शरीयत को हमसे छीनना चाहते हैं। वो शरीयत जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बरकरार रहेगा, मगर आज नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि मैं बाबा साहेब अंबेडकर से बड़ा दूरंदेश हूं। मिस्टर मोदी, आप अंबेडकर के पैर की धूल भी नहीं है, इस बात को याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और दूसरी बात यह, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने सफों में इत्तेहाद को मजबूत रखिए। ये लड़ाई जो आप और हम मिलकर अपने दीगर सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ लड़ रहे हैं, याद रखो बीजेपी संघ परिवार हमारे सफों से बाज मीर जाफर, मीर सादिक को खड़ा करेगी। इनसे एहतियात करो। मगर आज मालूम हुआ कि जाफर पाशा में कश्फो करामात भी है। मुझे अभी किसी ने व्हाट्सएप पर भी जाया कि जो इस वक्फ की कानून की ताईद में आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने से उनका ताल्लुक है, जाफर पाशा की तकरीर को लाइव बैठकर देख रहे थे, तो मालूम हुआ उनको भी बड़ा डर हो गया है कि अब हैदराबाद से एहतजाज बुलंद होगा। अरे जो तुम ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने के जिम्मेदार हो ना, मैं पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा एक्ट के तरमीम का एक बिल लाऊंगा और प्राइवेट मेंबर्स बिल लाकर कहूंगा कि तुम नहीं बनोगे, उसमें पसमानदा को किसी को बनाना पड़ेगा। तुम तायीद करोगे, मैं तो ला रहा हूं प्राइवेट मेंबर्स बिल आइंदा सेशन में, तुम देखना। अरे तुम लोग कितना गिर सकते हो, तुम कितना गिर सकते हो, कम से कम उस आस्थाने की निस्बत का तो लिहाज रख लो। तुम उस आस्थाने की निस्बत का तो लिहाज रख लो, और इस बात को भी याद रख लो कि जब तुम और हम इस दुनिया से जाएंगे तो आरएसएस वाले अगर तुमको खंदे पर लेकर गए कब्रिस्तान में, तो फिर अंदर जाने के बाद जब फरिश्ते पूछेंगे कौन है तेरा रब, तो तुम क्या मोदी बोलोगे या अल्लाह बोलोगे? हमें उम्मीद है कि आपने पूरी वीडियो देख ली होंगी। असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह से इस बिल के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर इसी तरह से 20 से 25 मुसलमान होते सांसद और इस बिल के खिलाफ लड़ते, तो ये बिल अब तक वापस ले लेती है सरकार। असदुद्दीन अवैसी साहब पूरी ताकत झोंक चुके हैं इस बिल के खिलाफ। आज असदुद्दीन अवैसी साहब को देखे, असदुद्दीन अवैसी साहब आज पहुंच चुके हैं दिल्ली के काल कटोरा स्टेडियम। वहां पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बोर्ड है, उनके द्वारा एक वक्फ बचाओ सम्मेलन किया जा रहा था। उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हिस्सा लिया, और वहां पे भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस बिल के खिलाफ बोला और इस सरकार को